students. So the topic of today's video lecture is the density of unit cells. How we can calculate the density? What are the different parameters जो density को control करते हैं? आयनिक सॉलिड्स के लिए कैसे वेरी करेगी डेंसिटी, मेटालिक सॉलिड्स के लिए कैसे हमने इन पैरामीटर्स को यूज़ करना है, वो हमारे पास उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी. डेंसिटी एक बड़ा कॉमन सी टर्म है और आपको अच्छी तरह से पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. बहुत कॉमन सी क्वेश्चन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेल की, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं. सो व्हाट वॉल्यूम. जितनी भी अरेंजमेंट्स हमने अब तक स्टडी किए हैं, चाहे वो SCC हो, BCC हो, FCC हो, इन सभी में वी हैव यूज्ड अ क्यूब. इस तरह से एक क्यूब कंसीडर किया है और ऑल दी एज लेंथ्स फॉर क्यूब आर सेम. ऑल दी एज लेंथ्स आर सेम. और अगर क्यूब की एज लेंथ A हो तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू A क्यूब. इट इज इक्वल टू द एज लेंथ ऑफ द क्यूब ऑफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल. तो इतना तो हुआ वॉल्यूम के बारे में. और व्हाट वी हैव सीन इन मैक्सिमम ऑफ द न्यूमेरिकल्स और जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A इज जनरली गिवन एज पिकोमीटर. सो एज्यूम वी आर गिवन 400 picometer. A is equal to 400 picometer. So we have to convert these picometer units into centimeter cube or meter cube. So you must know that 1 picometer is equal to 10 raised power minus 12 meter or 10 raised power minus 10 centimeter. So we can write it as, अगर A cube आपको वैल्यू दे रखी है 400 picometer, so अगर A cube करना तो it will be 400 cube इंटू 10 raised power minus 3 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम के लिए यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, नॉट दिस इज 10 raised power 10 सेंटीमीटर के लिए. सो ओवरऑल वी विल गेट 400 क्यूब इंटू 10 raised power minus 30 सेंटीमीटर क्यूब. सो दैट्स वाई इन मैक्सिमम ऑफ द बुक्स यू विल सी अ फैक्टर ऑफ 10 raised power minus 30. बट ये फैक्टर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में डायरेक्टली यूज कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि हमें जो एज लेंथ है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है या फिर पिकोमीटर में दे रखी है. ओके, अगर एज लेंथ पिकोमीटर में दे रखी है देन यू कैन यूज दैट 400 इंटू क्यूब, 400 क्यूब इंटू 10 raised power minus 30 पर सेंटीमीटर क्यूब. बट अगर आपको एज लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है तब आपको ये 10 raised power minus 30 वाला फैक्टर यूज नहीं करना होता. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम यहाँ पे गलती करते हैं. सो अगर वॉल्यूम की अगर बात करें यहाँ पे, तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू A क्यूब. ओके, सो दिस वाज द एग्जांपल जो आपको एक्सप्लेन की है. अब मास की बात करते हैं. मास किसके बराबर होगा. सो मास अगर एग्जांपल कंसीडर की जाए NaCl क्रिस्टल की. सो इन केस ऑफ NaCl क्रिस्टल we have studied that there are 4 formula units of NaCl. We have 4 formula units of NaCl. It means in one unit cell there are 4 NaCl. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर यूनिट सेल कितने moieties प्रेजेंट है, कितने फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट होंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वैल्यू इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय Z. ओके, सो मास किसके बराबर आएगा, मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल विल बी इक्वल टू Z. Z आया नंबर, कितने पर यूनिट सेल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इनटू मोलर मास. अगर एटम्स है तो एटॉमिक मास पर मोल. ओके, बट वी नीड पार्टिकल्स का मास, हमें पर मोल का मास नहीं चाहिए. सो वी विल डिवाइड इट बाय एवोगैड्रोस नंबर. यू नो दैट. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ बता रहा हूँ. मोल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज ग्राम 12 ग्राम पर मोल. ओके, बट मुझे 1 मोल का मास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कार्बन के एक एटम का मास चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड 12 बाई
एवोगैड्रो नंबर। सो ये बन जाएगा ग्राम पर एटम, ये पर एटम का मास हमारे पास आ जाएगा। सो ये आ जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पे भी हमें जितने प्रेजेंट है उसी का मास चेक करना है। NaCl में 4 प्रेजेंट है, 4 Na पॉजिटिव आयंस है, 4 Cl नेगेटिव आयंस है। NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम स्टडी कर चुके हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन जो है जो लिंक का है वो उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो Z क्या है? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ये 1 आता है, BCC में ये वैल्यू 2 है और FCC में ये वैल्यू 4 है। वी हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज। थोड़ा सा अगले पार्ट में इसी वीडियो के आपको ये चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। सो अगर मैं वॉल्यूम और मास दोनों को मिला दूं तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो किसके बराबर आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल मीन Z इंटू M ओवर Na और क्या था? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा? A क्यूब। ओके, सो एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला एंड बी स्टिक टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे इफ एज लेंथ इज गिवन इन पिकोमीटर देन यू विल राइट इट एज, पिकोमीटर को कन्वर्ट कर देना सेंटीमीटर क्यूब में, फिर उसे सारे का क्यूब करना, तब जाके वो 10⁻³ वाला फैक्टर आएगा। एंड डोंट गो फॉर मैक्सिमम बुक्स विच आई हैव सीन, यहाँ पे 10⁻³ फैक्टर ऑलरेडी ही लगाया होता है। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट द वे, क्योंकि अगर आपको लेंथ एज लेंथ सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी हुई तो आपके जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो ये 10⁻³ फैक्टर आप यूज नहीं करोगे। वैल्यू अगर आपको पिकोमीटर में दे रखी है तब आपने इसको यूज करना है। हो सकता है आपको ये वैल्यू पिकोमीटर में ना दे रखे, एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो। सो एज्यूम आपको जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो आपको क्या दिया, एज लेंथ इज 400 एंगस्ट्रॉम, एज्यूम दिस इज द केस। आपको ये यूनिट ही 400 एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं। सो यू नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड दिस इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो इस केस में अगर क्यूब करेंगे तो 10⁻24 आ जाएगा। तो अगर हमने पहले से ही 10⁻30 लगाया होगा तो सारे न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो टोटली गलत आ जाएगा। सो ये चीज ध्यान रखनी है, वी हैव टू चेंज दिस फैक्टर। 10⁻30 यूज करना है नहीं करना है, कितना लिखना है, ये डिसाइड करेंगे। क्या आपको यूनिट्स दे रखे हैं एज लेंथ के, मेक इट श्योर। ओके, सो दिस वाज द केस फॉर द फार्मूला। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला जो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, Z इंटू M। तो Z क्या होगा? ये Z की वैल्यूज है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए 1 है, BCC के लिए 2 है, FCC के लिए 4 है। M क्या है? इनका मास आ जाएगा। अगर कॉपर पढ़ रहे होंगे तो 65.4 लिख देंगे, सोडियम पढ़ रहे होंगे तो 23 ग्राम पर मोल लिख देंगे, मैग्नीशियम पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए 24 ग्राम लिख देंगे, एल्यूमिनियम पढ़ रहे होंगे 27 ग्राम लिख देंगे। ओके, सिल्वर पढ़ रहे होंगे 108 ग्राम पर मोल वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये M की वैल्यू पुट कर देंगे। और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, हुज वैल्यू इज वेल नोन। कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। सो यू कैन इजीली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। अब जो Z की मैं पीछे बात कर रहा था, फॉर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, FCC के लिए कितनी कितनी वैल्यूज हैं, वो मैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 तरह की हमने पढ़ी थी। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम SCC भी कह देते हैं। सो यू कैन सी द अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो सभी के सेंटर्स को अगर जोड़ दें, वी विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब की हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। इन सभी के सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो वी विल गेट अ क्यूब। सो दिस इज द टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस तरह से बनती है। एक्चुअली सारे स्फीयर एक दूसरे के टच में है, यहाँ पे आपको ये थोड़े दूर दिखाए हुए हैं। ओके, तो इस केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? एट दी कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स वालों के लिए कितनी शेयरिंग आती है? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई हम सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए जो Z की वैल्यू है वो 1 लिखेंगे। जहां तक बात करते हैं BCC अरेंजमेंट की, BCC अरेंजमेंट में क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ओके, एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये इस तरह की अरेंजमेंट बनती है। और क्योंकि ये मेटालिक सॉलिड है तो सारे के सारे पार्टिकल्स सेम ही मेटल के होंगे। ओके, अगर सेम मेटल के तो सभी का साइज भी सेम होगा। बॉडी सेंटर के लिए जो अरेंजमेंट के लिए हम जो पार्टिकल्स का नंबर निकालते हैं वो कॉर्नर्स वालों के लिए कितना है? एज इन द अर्लियर केस 1/8 इंटू 8 1 आ जाएगा, और जो बॉडी के सेंटर वाला है वो भी 1, तो टोटल 2। तो इस केस में जो Z की वैल्यू आती है वो 2 है। ओके, जहां तक बात करते हैं थर्ड वाले की, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। सो इन दैट केस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन एडिशन टू कॉर्नर्स दे आर आल्सो प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। ये सेम साइज के हैं, सेम मेटल के, बट फेस के सेंटर्स की अरेंजमेंट को डिफरेंट शो करने के लिए इनका कलर डिफरेंट है। अदरवाइज दे आर द एटम्स और स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल।
तो इसमें जो कॉर्नर्स वाले हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 1 आ गई, जो फेस के सेंटर वाले हैं उनके लिए 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 आ गई। तो टोटल यहाँ पे जो z की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी 4। सो दैट्स वाई हम ये z1 पुट करेंगे सिंपल क्लोज पैकिंग के लिए, 2 पुट करेंगे z की वैल्यू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए, और 4 पुट करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए इन केस ऑफ मेटालिक सॉलिड। अब मैं इस चीज को बार बार क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेटालिक सॉलिड्स की ही बात करनी है हमने, उसका रीजन ये है मेटल्स में जो भी अरेंजमेंट्स होंगी उनमें सारे पार्टिकल सेम हैं, चाहे वो वॉइड्स में प्रेजेंट है, चाहे वो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, चाहे वो फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, तो सभी का साइज भी सेम होगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिजल्ट आते हैं। और इन केसेस में जो एज लेंथ होगी उनकी डेरिवेशंस क्या है, यू नो दैट a इज इक्वल टू 2r, जो BCC अरेंजमेंट है उसमें a इज इक्वल टू √3/4 r, जो FCC है उसमें जो a इज इक्वल टू वह है 2√2r ये है। और इन सभी केसेस में जो r है, व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब क्योंकि सारे पार्टिकल सेम है तो r विल बी सेम फॉर एवरी पार्टिकल। तो ये रिलेशनशिप जो है ये एज लेंथ के तभी यूज करने हैं जब आप किसी मेटालिक सॉलिड को स्टडी कर रहे हो, तब ये रिलेशनशिप आपने यूज करने हैं। दीज रिलेशनशिप्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आयनिक सॉलिड्स, रिमेंबर दिस थिंग, ये आयनिक सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आयनिक सॉलिड्स के लिए क्या एप्लीकेबल है, किस तरह से एज लेंथ के रिलेशनशिप पाएंगे वो हम NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये चीजें स्टडी कर चुके हैं। तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल सॉलिड स्टेट, जिसमें आपको NaCl और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे इन फुल डिटेल। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको यहाँ पे मैं आइडिया दे देता हूँ। NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है। NaCl में जो अरेंजमेंट है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, जिसमें क्लोराइड आयंस कहाँ प्रेजेंट है, एट ईच कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ फेस, ईच फेस। तो कॉर्नर वालों के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। फेस सेंटर वालों के लिए क्या है, 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन 4 आ जाएंगे। Na पॉजिटिव आयंस कहाँ प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। एज सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/4 और टोटल 12 एजेस हैं 3 और एक है बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन है 1। तो यहाँ पे ये भी कितने आए, 4। तो पर यूनिट सेल याद रखना, पर यूनिट सेल ऑफ NaCl Z will be equal to 4 because we have 4 Na positive ions and 4 Cl negative ions. So there are 4 NaCl units present in 1 unit cell of NaCl. 4 फॉर्मूला यूनिट्स प्रेजेंट है NaCl की, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 4 लिखेंगे। एक और चीज ये है क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, बीच में आया सोडियम, ये आ गया सोडियम और फिर आ गया क्लोराइड। सो एक्चुअली दे आर इन टच विद ईच अदर। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एज लेंथ है, मींस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये है एज लेंथ। तो यहाँ से आप देख सकते हो एज लेंथ किसके बराबर है, एज लेंथ इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ हो गया एज लेंथ का, और यही क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस, ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस है। तो ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये कौन से स्ट्रक्चर्स में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए का, ए इज इक्वल टू 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस। और यहीं से क्या लिख सकते हैं हम, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू A/2, एज लेंथ का हाफ ऑफ द एज लेंथ इज इंटर आयनिक डिस्टेंस। किन क्रिस्टल्स में, ऑल इन NaCl लाइक क्रिस्टल्स, उन सभी क्रिस्टल्स में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है एज लेंथ और इंटर आयनिक डिस्टेंस का, जिन सभी का स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड जैसा है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। Z NaCl लाइक क्रिस्टल्स के लिए कितना आएगा, Z विल बी 4 और एज लेंथ क्या होगी, A इज इक्वल टू 2 times the distance between cation and anion. Okay, 2 times the distance between cation and anion, which is also called interionic distance. So this was the case for NaCl like solids. So अगर बात करते हैं सीजियम क्लोराइड लाइक सॉलिड्स की, तो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर यू नो वेरी वेल, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, इट इज BCC टाइप,
कौन सी अरेंजमेंट है इसकी? बीसीसी अरेंजमेंट है इसकी। बीसीसी स्ट्रक्चर होता है सीजियम क्लोराइड का, ओके, जिसमें एवरी सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cl नेगेटिव आयन, 4 ऊपर वाले और 4 नीचे वाले। तो इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आता है हमारे पास 8, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। तो ये बीसीसी टाइप अरेंजमेंट है हमारे पास, बॉडी के सेंटर में सीजियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बात करें Z कितना पुट करना, अगर मुझे ये सॉल्ट स्टडी करने के लिए आ जाता है तो Z की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? क्लोराइड आयंस कहाँ प्रेजेंट है? क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। सीजियम आयंस कितने प्रेजेंट है? सीजियम आयन बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो पूरे का पूरा एक इसी यूनिट सेल का हुआ। तो एक सीजियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, तो व्हाट वी गेट सीजियम क्लोराइड। सो वी हैव वन फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ पे जो Z आएगा वो 1 आएगा, दैट विल नॉट बी 2। Z की वैल्यू 2 नहीं होगी यहाँ पे, बिकॉज आप वो जो केस था Z was 2, दैट वाज फॉर मेटालिक सॉलिड। नो, दिस इज नॉट मेटालिक सॉलिड, इट इज आयनिक सॉलिड। यहाँ पे नो डाउट देयर आर 2 पार्टिकल्स, एक सीजियम का है एक क्लोराइड का, बट हम पूरा सीजियम क्लोराइड स्टडी कर रहे हैं, तो सीजियम क्लोराइड एक ही प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पे Z की वैल्यू वी हैव टू पुट 1। जहां तक एज लेंथ की बात करें, यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे इनका फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम, सॉरी जस्ट इरेज मी, लेट मी रेज इट, ये और एक हम बॉडी डायगोनल यहाँ से पास कर देंगे। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, ये C है और ये D है। तो अगर आप यहाँ से देखो एक ट्राइंगल बन रही है ABC, तो ABC राइट एंगल जो ट्राइंगल है उसमें AC स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड दिस इज द एज लेंथ। क्यूब है, सारी लेंथ सेम होंगी, तो AC स्क्वायर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। अब दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ACD। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो AC स्क्वायर क्या है? ऊपर कैलकुलेट किया हमने, 2A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर क्या है? ये भी A स्क्वायर है, तो इट इज 3A स्क्वायर। तो AD की जो वैल्यू है, AD स्क्वायर की जो वैल्यू है 3A स्क्वायर है, और यहाँ से AD किसके बराबर आ जाएगा? √3A, ओके। बट AD का आप अगर ध्यान से देखो तो AD के केस में क्या है? क्लोराइड सीजियम क्लोराइड, दे आर इन अ लाइन, और ये सारे एक दूसरे के टच में हैं। तो AD यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ? इट इज AD, और इसका जो मिड हुआ वो क्या हुआ? इंटरआयनिक डिस्टेंस, दिस इज इंटरआयनिक डिस्टेंस। तो AD भी किसके बराबर है? AD इज इक्वल टू 2 टाइम्स इनटू इंटरआयनिक डिस्टेंस, ओके। तो AD 2 इंटू इंटरआयनिक डिस्टेंस है, और AD √3A भी है, तो वी कैन राइट हियर जो √3A है, सॉरी हाँ √3A है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू इंटरआयनिक डिस्टेंस। तो यहाँ से इंटरआयनिक डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? √3/2। तो जो क्यूबिक ज्योमेट्रीज हैं, सीजियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उस केस में हमारे पास ये इंटरआयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मींस कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने को। सो बी केयरफुल कि आपको Z कितना पुट करना है, रिलेशनशिप क्या लिखना है। हम जनरली आंखें बंद करके जहां पे देखा BCC है Z पुट कर देंगे, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर देंगे? √3/4R। वो फॉर्मूला सिर्फ मेटालिक सॉलिड्स के लिए है, बट अगर सीजियम क्लोराइड है या NaCl टाइप है तो इनके लिए जो अरेंजमेंट्स है दे आर टोटली डिफरेंट। तो ये चीज आपने थोड़ी ध्यान में रखनी है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, ओके, थैंक यू।